नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और नंबर 1 न्यूज चैनल बन चुका है न्यूज 18 इंडिया। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का सबसे नंबर 1 चैनल और इस वक्त हम आपको बताएंगे देश की सबसे बड़ी खबर यानी बाढ़ से जुड़ी हुई खबर। देश में माहौल क्या बना हुआ है? ज्यादातर राज्यों की स्थिति बहुत खराब है और खराब इसलिए भी क्योंकि वहां पे बाढ़ की समस्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। बहुत जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। पूरी अपडेट यहां पर आप तक पहुंचाएंगे और उस अपडेट के बीच में आपको बताएंगे कि किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। तो कुल्लू से एक ही परिवार के सामने जो समस्याएं आई हम वो आपको बताएंगे। चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है जहां भारी बारिश के बाद ब्यास नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। और वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उफनती हुई ब्यास नदी कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि हालात को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के इलाके को खाली करवा दिया है। लोगों की मदद के लिए प्रशासन की टीम ने कार्रवाई ज्यादा तेज कर दी है। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ों में किस तरीके से लैंडस्लाइड आ रही है और लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश हो रही है। मनाली में भारी बारिश के साथ ही पहाड़ों की खिसकने का मामला लगातार सामने आने लगा है। मनाली लेह हाईवे पर एकाएक पत्थरों की बारिश होने लगी है और भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आवाजाही पे पाबंदी है। वहीं प्रशासन की ओर से भी लोगों को यात्रा से बचने की गुजारिश की गई। साथ ही प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। आप देख सकते हैं कि हाईवे से पत्थरों को हटाने की किस तरह से कोशिश की जा रही है। प्रशासन के लोग जो हैं वो लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सैलाब ने भारी तबाही मचा दी है। सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना पहाड़ी इलाकों को करना पड़ रहा है। जहां पर नदी नालों में आए बेहिसाब उफान ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है बल्कि भारी बारिश और बाढ़ ने हालात को बेकाबू भी कर दिया है। सैलाब सितम ढा रहा है, बावजूद इसके लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालात तो इतने खराब हो चुके हैं कि लापरवाही अब लोगों की जान लेने लगी है। कुदरत का प्रचंड प्रहार, सैलाब ने मचाया हाहाकार। पहाड़ पर बाढ़ का ब्रेक फेल, आफत मूसलाधार। ये पहाड़ पर कुदरत के टॉप गियर की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड से हिमाचल तक, हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बाढ़ का ऐसा ब्रेक फेल हुआ है कि हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ जमीन पर आ जाने को आमादा है, कहीं सैलाब के बीच लोगों की जिंदगी सिसक रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई ये डराने वाली तस्वीर। पहाड़ से उतरी ये तूफानी लहरें सब कुछ तबाह करने को तैयार हैं। भारी भारी बोल्डर इन लहरों के साथ तिनके की तरह बहे जा रहे हैं। महज कुछ सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जब सैलाब पहाड़ों से उतरता है तो उसके आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मणिकर्ण घाटी के तोश नाले की है। यहाँ भारी बारिश की वजह से नदी और नालों में आए उफान ने इस पुलिया को भी अपने आगोश में ले लिया है। इन हाहाकारी लहरों की वजह से वो रास्ता तबाह हो गया है जिस रास्ते का इस्तेमाल लोग आवाजाही के लिए करते थे। ब्यास नदी में आया उफान
मानो सब कुछ छीन लेने को तैयार है। दावा किया जा रहा है कि नदी में उमड़े इस खौफनाक सैलाब ने कई झुग्गियों को ले लिया है। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से भारी नुकसान होने का भी दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी व्यास नदी में आए उफान की वजह से ठप हो गया है। मनाली से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बाद व्यास नदी में ऐसा उफान आया कि नदी के रास्ते में आने वाली हर चीज सैलाब की भेंट चढ़ गई। आबादी के नजदीक से गुजरने वाली ये लहरें कभी भी इन इमारतों के लिए काल साबित हो सकती हैं। लिहाजा आसपास के लोगों को नदी से दूर रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें चमोली जिले के लामबगड़ इलाके की हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ सैलाब लोगों के लिए चुनौती का सबब बन गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर उमड़े इस सैलाब की वजह से भारी तबाही होने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस सैलाब की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सैलाब की वजह से क्या हालात हुए हैं, ये तस्वीरों में आपके सामने है। जखोल गांव में उज्ज दरिया इस कदर उफान पर है कि यहाँ के रास्ते में खड़ी कई गाड़ियां सैलाब की भेंट चढ़ गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद यहाँ सैलाब ने अचानक दस्तक दी, जिस वजह से लोगों को ये गाड़ियां निकालने का मौका नहीं मिल पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये गाड़ियां सैलाब में समा गई। पुंछ जिले के सूरनकोट में सैलाब किसी प्रलय की तरह दाखिल हुआ। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने यहाँ के रिहायशी इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। आलम यह हो चुका है कि जिधर आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। सेना और पुलिस की टीम यहाँ लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन चुनौती इस बात की है कि सैलाब का पानी लोगों के घरों के भीतर दाखिल हो चुका है, जिस वजह से लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपना कीमती सामान बचाने के लिए सैलाब से ही मोर्चा लेने में जुटे हुए हैं। आसमानी आफत से आधा हिंदुस्तान बेहद परेशान है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी के सहारनपुर की, जहां सैलाब के बीच एक कार पूरी तरीके से फंस गई। और वहीं दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की आपको दिखाते हैं, उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां पर गंगा नदी की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। आखिरी तस्वीर भी गौर से देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की यह है, जहां पर पहाड़ों से सैलाब आने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारी बारिश के बाद बरसाती नदी नाले एकदम उफान पर आ गए हैं। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं मिर्जापुर इलाके की तस्वीर, जहां सैलाब के बीच एक कार फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद कार सवार का रेस्क्यू किया। और हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए, लगातार अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार कर रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, सहारनपुर यूपी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और देश के अगर अलग हिस्सों की बात करें तो ज्यादातर हिस्सों का यही इस वक्त हाल है, किस तरीके से लगातार जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरीके की चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए इस तरह से खतरा मोल लेना कतई ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसी कई तस्वीरें यहाँ पर सामने भी आई है, जिनमें इंसान की जिंदगी तक चली जाती है। पानी तो बाद में आई उत्तराखंड में हरिद्वार में गंगा नदी निचले इलाकों में कहर बरपा रही है। गंगा नदी में उफान की वजह से निचले इलाके में पानी भर चुका है और कई लोग इस पानी की चपेट में भी आ चुके हैं। हरिद्वार में सैकड़ों एकड़ फैली फसल बाढ़ की पानी की वजह से देखिए किस तरह से बर्बाद हो चुकी है। कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट चुका है और वहीं गांवों से संपर्क टूटने से लोगों को मुसीबतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। और बताया जा रहा है कि हरिद्वार के करीब 6 गांवों में गंगा नदी ने तबाही मचाई हुई है।
और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए गांव वाले मजबूर हैं एक छोटे से नाव का सहारा लेकर, जो कि खुद इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है, इस पूरे इलाके को जो पानी से भरा हुआ है उसको पार करने को मजबूर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मदद नहीं की जा रही है, प्रशासनिक टीमें भी अलर्ट हैं, स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी है, लेकिन फिर भी ये परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई। सैकड़ों एकड़ फसल का इस तरह से बर्बाद हो जाना वाकई इनकी मेहनत पर पानी फेर चुका है। बर्बादी की बारिश से त्राहिमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना है देश का नंबर 1 चैनल। और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज 18 इंडिया को दर्शकों के भरोसे ने सबसे विश्वसनीय चैनल के पायदान पर पहुंचा दिया है। नंबर 1 का यह खिताब हमें मिला है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां दार्जिलिंग में बारिश का कहर जारी है। किस तरह से बालासन नदी में बाढ़ की वजह से 11 छात्र फंस गए। हालांकि इस मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों की टीम ने सैलाब के बीच से सभी छात्रों का रेस्क्यू किया। और तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दमकल कर्मियों की टीम ने कैसे रस्सी के सहारे एक एक कर कुल मिलाकर 11 छात्रों का यहां पर रेस्क्यू किया है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर चलाया जा रहा है, आधी रात को ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। तो देश के कई राज्यों से इस वक्त बाढ़ और भारी बारिश की वजह से जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, उसकी हर एक तस्वीर न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में दर्द भरी तस्वीरें सामने आ रही है और खासतौर से किस तरह से छात्र फंसे और उनका रेस्क्यू किया गया। और इस वक्त हम खबर आपको बताएंगे राजस्थान से, जहां राजस्थान के हनुमानगढ़ में कुछ घंटों की झमाझम बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। आसमानी आफत की वजह से शहर में सैलाब आ चुका है और सड़कें दरिया में तब्दील। और इसी के साथ आपको बता दें कि सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर भी अब ब्रेक लग गया है और सैलाब में गाड़ियां आधे से अधिक डूबी हुई नजर आ रही हैं। भारी बारिश ने किस तरह से इंसानी जिंदगी को पटरी से उतार दिया है और रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। देखिए इसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया। और हनुमानगढ़ राजस्थान की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से गाड़ियां पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई हैं, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लोग भी अब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये बारिश कब थमेगी, क्योंकि ये एक तरीके से प्राकृतिक आपदा इसको कहा जा सकता है, जिस तरीके से रौद्र रूप यहां पर देखने को मिला है बारिश का। और वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में सैलाब का अलर्ट भी लगातार लोगों को डरा रहा है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक दरिया चिनाब में कभी भी सैलाब आ सकता है, जो कि निशान पार कर सकता है, क्योंकि लगातार चिनाब के पानी में इजाफा हो रहा है। और बताया ये जा रहा है कि अखनूर में अभी भी दरिया चिनाब का पानी 26.2 फीट है। दरिया चिनाब का जिक्र कर रहे हैं और इसे लेकर अलर्ट का लेवल जो है वो फिलहाल 32 फीट है। तो लगातार किस तरीके से लेवल बढ़ता जा रहा है और डेंजर लेवल यानी कि खतरे के निशान का स्तर 35 फीट बताया गया है। और जबकि इक्वेशन लेवल यानी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए दरिया का स्तर 42 फीट तय किया गया है। और अब बात देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल की, टीवी नेटवर्क की। नेटवर्क की टीम ने तोड़ दिए हैं टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स और 29.6% मार्केट शेयर के साथ CNN, न्यूज 18 सब इंग्लिश न्यूज चैनल्स में नंबर 1 है। और वहीं बिजनेस न्यूज चैनल की बात करें तो बिजनेस न्यूज चैनलों में 66.4% मार्केट शेयर के साथ CNBC TV 18 दूसरे चैनलों से मीलों आगे पहुंच चुका है। साथ ही हिंदी न्यूज चैनलों में न्यूज 18 इंडिया 12.4% मार्केट शेयर के साथ सबसे ज्यादा दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। हमेशा वीकेसी ट्रेडमार्क चिन्ह की जांच कीजिए।
VKC Pride. शिवसेना नेता संजय राउत को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर पहुंची ईडी की टीम। थोड़ी देर में कोर्ट में होगी पेशी। लंबी पूछताछ के बाद कल रात हुई थी राउत की गिरफ्तारी। एक बहुत पुराने मामले में धोखे से उनको अरेस्ट किया। संजय राउत जी झुकेंगे नहीं। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को जेल में भेजा जा रहा है। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा। शुरू होते ही स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई। कि ये लोग केवल हल्ला करने के लिए आते हैं, चर्चा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। देखिए, टीवी इतिहास में पहली बार जिन्होंने बढ़ाया देश का मान, न्यूज 18 इंडिया दे रहा है उनको सम्मान। आजादी के 75 साल के जश्न पर सबसे बड़े मंच पर आएंगे देश के सबसे बड़े चेहरे 2 अगस्त को सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। पीटी उषा, पंकज त्रिपाठी, रजनीकांत, बचेंद्री पाल, अमृत रत्न। आजादी के 75 साल का जश्न कल दिन भर न्यूज 18 इंडिया पर। जिन्होंने बढ़ाया भारत का मान, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान अमृत रत्न। आजादी के 75। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। और इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा से सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया है। 4 सदस्यों का निलंबन वापस हुआ है। कांग्रेस सांसदों का निलंबन वापस यहां पर ले लिया गया है लोकसभा से। कुछ दिन पहले ही निलंबित उनको किया गया था, लेकिन अब ये निलंबन वापस हो गया है। 4 सांसद इसमें शामिल हैं जिनका निलंबन वापस हुआ है और ये चारों सांसद कांग्रेसी हैं, तो इनका निलंबन वापस हो गया है। लोकसभा की कार्रवाई लगातार चल रही थी, आपको बता दें, और निलंबित किए गए थे ये 4 सांसद, लेकिन फिर अब इनका जो निलंबन है वो वापस ले लिया गया है। कांग्रेस सांसदों का निलंबन वापस हो गया है। आपको बता दें, आज का जो लोकसभा का सेशन था वो हंगामेदार रहा, लेकिन बड़ी खबर जो सामने आ रही है लोकसभा, और ये इस वक्त चर्चा आप देख रहे हैं लोकसभा से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बात समाप्त करता हूं। पंजाबी में कहते हैं कि पहला तो मुछ दी लड़ाई ने मारत्या, दूजा यार दी जुदाई ने मारत्या, तीजा रब दी खुदाई ने मारत्या और बाकी जो बचा से महंगाई ने मारत्या। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। बहुत दिन के बाद पार्लियामेंट चला। वो है देश का गौरव, देश की शान, जिन्होंने दुनिया में ऊंचा किया देश का नाम। न्यूज 18 इंडिया करेगा उनका सम्मान। देश के सबसे प्रतिष्ठित चेहरे चुनेंगे। अमृत रत्न। आजादी के 75 साल का जश्न 2 अगस्त सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत की कोर्ट में पेशी होने वाली है। ईडी की टीम संजय राउत को लेकर कोर्ट पहुंच गई है और थोड़ी ही देर में संजय राउत की पेशी वहां पर होगी। इससे पहले जेजे अस्पताल में राउत का मेडिकल बकायदा कराया गया था और मेडिकल के बाद अब कोर्ट में कुछ ही देर में उसकी पेशी होगी। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि कल ही गिरफ्तारी उनकी, कल उनको हिरासत में लिया गया था और उसके बाद लंबी पूछताछ के बाद उनको हिरासत में लिया गया था। और आपको बता दें कि अब कोर्ट में पेशी उनकी होने वाली है। थोड़ी ही देर में संजय राउत की कोर्ट में पेशी होगी। इससे पहले जेजे अस्पताल में उनका मेडिकल बकायदा यहां पर कराया गया था। ईडी की टीम संजय राउत को लेकर कोर्ट पहुंच चुकी है। देश के सबसे बड़े मंच पर देश के सबसे बड़े चेहरे नितिन गडकरी,
धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, अनुराग सिंह ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, पुष्कर सिंह धामी, मनोज सिन्हा। अमृत रत्न आजादी के 75 साल का जश्न 2 अगस्त सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। पीएमएलए कोर्ट में पेशी से पहले शिवसेना नेता संजय राउत का मेडिकल पूरा। लंबी पूछताछ के बाद कल रात हुई थी राउत की गिरफ्तारी। उद्धव ठाकरे ने घर पहुंचकर की राउत के परिवार से मुलाकात। एक बहुत पुराने मामले में धोखे से उनको अरेस्ट किया। संजय राउत जी झुकेंगे नहीं। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को जेल में भेजा जा रहा है। तो ये शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी के सामने अर्पिता का कबूलनामा। खुद को बताया सिर्फ पैसों का केयरटेकर। पूछताछ में पार्थ चटर्जी ने भी किया करोड़ों से किनारा। न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ा। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। केरल में मंकी पॉक्स के लक्षण वाले एक मरीज की मौत। बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने किया टास्क फोर्स का गठन। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिलों के गठन का ममता कैबिनेट का बड़ा फैसला। 3 अगस्त को मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल। सीएम ने कहा पार्टी के काम में लगाए जाएंगे कुछ मंत्री। 4-5 জনকে মন্ত্রিসভায় যারা আছে তাদের আমরা কাজে লাগাবো দলের কাজে। भोले बाबा का भजन गाने पर सहारनपुर की यूट्यूबर सिंगर फरमानी नाज के खिलाफ फतवा। देवबंद के मौलाना ने कहा नाज ने किया गुनाह। हम एक कलाकार हैं और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरीके की हरकत उसने की है, गाना गाया है, इससे उसको गुनाह मिला है। फिल्म अभिनेता सलमान खान को मुंबई पुलिस से मिला हथियार रखने का लाइसेंस। सलमान ने जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मांगा था लाइसेंस। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला तीसरा गोल्ड। वेट लिफ्टिंग में अंशिता शेवली ने जीता स्वर्ण पदक। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। देखिए टीवी इतिहास में पहली बार जिन्होंने बढ़ाया देश का मान। न्यूज 18 इंडिया दे रहा है उनको सम्मान। आजादी के 75 साल के जश्न पर सबसे बड़े मंच पर आएंगे देश के सबसे बड़े चेहरे। 2 अगस्त को सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। पीटी उषा, पंकज त्रिपाठी, रजनीकांत, बछेंद्री पाल। अमृत रत्न आजादी के 75 साल का जश्न कल दिन भर न्यूज 18 इंडिया पर। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कुल्लू में भारी बारिश के बाद पहाड़ों से मैदानी इलाकों में तेजी से सैलाब आने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। मणिकर्ण घाटी में पानी के तेज बहाव में पेड़ पौधे उखड़ गए। निचले इलाकों में प्रशासन ने नदी के किनारे बने मकानों और दुकानों को खाली करवा दिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार बारिश की वजह से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से टापू पर 24 लोग फंस गए। पानी में लोगों के फंसने की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। गांव के लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टापू में फंसे सभी लोगों को रस्सी और नाव के सहारे तेज बहाव से निकाल लिया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मूसलाधार बारिश और पहाड़ दरकने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ धंस गया और मलबा सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से यातायात ठप्प हो गया है। हालांकि मशीन की मदद से मलबे को हटाने का काम जारी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बारिश से शहर में सैलाब आ गया है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। चंद घंटों की बारिश से इलाके की तस्वीर बदल दी। सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और आधे से अधिक डूबी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। दुकानों में भी पानी भर गया है और पानी निकासी न होने से सड़क पर कई फीट पानी जमा हो गया।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में तेज बारिश और बादल फटने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सैलाब के सामने लोग बेबस नजर आ रहे हैं। सेना और पुलिस के जवान पानी में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और पानी में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे एक-एक कर बाहर निकाला जा रहा है। पानी के तेज बहाव में आए कचरे की सफाई के लिए मशीनों की मदद भी ली गई है। उत्तराखंड में बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। उत्तरकाशी में बारिश और पहाड़ दरकने से मोटर मार्ग बंद हो गया है। कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए और प्रशासन की टीम जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम कर रही है। जिले के कई इलाकों में पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। भीमगौड़ा बैराज पर नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और अगर ऐसा ही गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच जाएगा। हालांकि बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे न जाने की सलाह दी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आसमानी आफत कहर बरपा रही है। धारचूला इलाके में बादल फटने से तबाही मच गई है। कहीं मकान जमींदोज हो गए तो कहीं पर पुल बह गए। वहीं धौली गंगा नदी के एक हिस्से में मलबा जमा हो गया है। कुदरत की तबाही के बीच जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही राहत बचाव कार्य के निर्देश भी दिए गए। बिहार के मुंगेर से एक स्कूल में मिड डे मील में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधन पर आरोप है कि बच्चों को मिड डे मील में मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं दिया जाता है, जिसके खिलाफ बच्चे एसडीओ के दफ्तर पहुंच गए और खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए अधिकारी से शिकायत दर्ज कर दी गई। इस मामले में एसडीओ ने 3 लोगों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में गाड़ी में करंट फैलने से 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा डीजे सिस्टम के लगाए गए जनरेटर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से होने का अंदेशा है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच सभी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के गोंडा में जमीन विवाद में एक मां ने अपनी बच्ची को ट्रैक्टर के सामने फेंक दिया। ट्रैक्टर चला रहे महिला के रिश्तेदार की सूझबूझ से बची बच्ची की जान। दरअसल परिवार में 2 भाइयों के बीच जमीन विवाद चल रहा है और एक भाई ने ट्रैक्टर से खेत की जुताई शुरू कर दी तो वहीं दूसरे भाई की पत्नी अचानक खेत में पहुंची और अपनी बच्ची को ट्रैक्टर के पहिए के सामने रख दिया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुरानी रंजिश की वजह से 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। लोगों ने लाठी और डंडों से एक दूसरे को पीटा। मारपीट में 3 महिलाएं समेत 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। बिहार के लखीसराय में जमीन विवाद में 2 भाइयों की गोली मार दी गई। घटना रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में दोनों भाइयों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने दोनों भाइयों की हालत नाजुक देख पटना रेफर कर दिया। आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राजस्थान के सीकर में तीज की सवारी के दौरान एक सांड ने जमकर उत्पात मचाया। तीज की सवारी को देखने के लिए सड़क के किनारे भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। इस दौरान एक सांड यात्रा के पीछे से अचानक भीड़ में घुस आया और कई लोगों को कुचल दिया। सांड के आगे आ जाने से उसने कई लोगों को टक्कर मारी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यूपी के कानपुर में एक स्कूल की प्रार्थना को लेकर अभिभावकों ने हंगामा किया है। आरोप है कि प्रार्थना के वक्त बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा था। मामला सीसामऊ इलाके के एक निजी स्कूल का बताया जा रहा है। अभिभावकों ने बच्चों को कलमा पढ़ाए जाने को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद स्कूल में पुलिस के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए और मामला शांत किया गया। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने अर्पिता से कई घंटे तक पूछताछ की। अर्पिता ने कबूल किया है कि वो पैसों की सिर्फ केयर टेकर थी। अर्पिता ने कहा कि उनके फ्लैट से जो पैसा बरामद हुआ है वो उनका नहीं था। हालांकि उसके खातों में भारी भरकम रकम मिली है और ईडी ने पार्थ और अर्पिता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी की। फिल्म अभिनेता सलमान खान को हथियार रखने का लाइसेंस मिल गया है। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सलमान ने मुंबई पुलिस से अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए हथियार रखने के लिए अर्जी लगाई थी और इस सिलसिले में पिछले हफ्ते सलमान ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक पसनावर से मुलाकात भी की थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी भीषण आग बेकाबू हो गई है। जंगल में हर तरफ आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें बड़े बड़े पेड़ भी बेबस नजर आ रहे हैं। आग बुझाने के लिए कई दमकल कर्मी दिन रात कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन आग पर काबू पाया जाना अभी तक मुश्किल ही दिख रहा है। भीषण आग में कई रिहायशी इलाके भी राख में तब्दील हो गए हैं, जबकि कुछ गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरा है। लोगों के लिए घर और दुकान सब कुछ तबाह हो गए हैं। कई घर बाढ़ की चपेट में आने से जमींदोज हो गए। सैलाब में कई मोटरसाइकिल बह गई। सेना के जवान नाव की मदद से लोगों को बाढ़ में डूब चुके गांवों से निकालते हुए नजर आए। हेलीकॉप्टर से उन जगहों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई गई जहां पर बाढ़ की वजह से लोग फंसे हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने तीसरा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। वेटलिफ्टिंग में अंशिता शेवली ने स्वर्ण पदक जीता है। अंशिता ने अपने भाई और कोच को अपना मेडल डेडिकेट किया है। अंशिता की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अब तक भारत को सभी 6 मेडल वेटलिफ्टरों ने दिलाए हैं। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 लाख लिया, उसके अंदर एकनाथ शिंदे का नाम भी लिखा हुआ है। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सेशंस कोर्ट के बाहर और आप देख सकते हैं क्योंकि संजय राउत के लिए आज का दिन काफी ज्यादा अहम है। ईडी उनकी कस्टडी लेगी। कितने दिन की कस्टडी ईडी को मिल पाती है ये देखना होगा। यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा पुख्ता यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पुलिस की तैनाती है चप्पे चप्पे पर। अयाज आप वो तस्वीरें दिखाइए मेरे पीछे जहाँ पर संजय राउत के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर तैयारी पुख्ता की है, बैरिकेडिंग की है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है ताकि यहाँ पर लोग बेकाबू ना हो, क्योंकि कल जो उनके घर के बाहर से तस्वीरें सामने आई थी किस तरीके से कार्यकर्ता समर्थक इकट्ठा हुए थे। और आज का दिन संजय राउत के लिए पूरी अहम हो जाता है क्योंकि ईडी का शिकंजा उन पर कस चुका है। इससे पहले हमने देखा कि वो जेजे अस्पताल में गए थे जहां पर उनका मेडिकल होता है और शिवसेना ये कह रही है कि ये शिवसेना के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये उधर अगर हम जाते हैं उस तरफ, क्योंकि उसी गेट से संजय राउत बाहर आएंगे, वापस वो ईडी दफ्तर जाएंगे। यहाँ पर दलीलें दी जाएंगी ईडी की वकीलों की तरफ से। इसके अलावा संजय राउत के वकील मौजूद है कोर्ट के अंदर और फिर कोशिश यही रहेगी क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि 14 दिन की रिमांड यहां पर ईडी की तरफ से मांगी जाएगी। संजय राउत पर आरोप है कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। जो ये पतला चौल घोटाला है जिसमें संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत पर शिकंजा कसता है और फिर संजय राउत को समन दिया जाता है। 20 तारीख को उनको समन दिया जाता है, 27 तारीख को उनको समन दिया जाता है, लेकिन वो नहीं आते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत की कोर्ट में पेशी होने वाली है। बस कुछ देर का इंतजार और यहाँ पर वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं। उनका काफिला पहुंच चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में उनकी पेशी होगी और ये आज सबसे ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि इसी को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत में भी उबाल देखने को मिल रहा है। जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सियासत जमकर हो रही है। इसमें बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। संजय राउत जो संकट मोचक माने जाते हैं उद्धव ठाकरे के अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि जब वो सामना के संपादक हैं, सामना अखबार को चलाते हैं, तो ईडी से कैसे वो आमना सामना नहीं कर पा रहे हैं। सेशंस कोर्ट ये वो जगह पीएमएलए कोर्ट जहां पर उनकी पेशी अब से कुछ देर में होने वाली है। और संजय राउत जब वो निकले, मीडिया का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया हाथ हिलाते हुए। वो कह रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उन्होंने बयान दिया था जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, और उखाड़ दिया। अब हम देखते हैं क्योंकि इसी गेट से वो बाहर आएंगे। हमने लगातार उनको फॉलो किया है, जो गेट आप अंदर देख पा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि महाराष्ट्र के शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर पहुंचे हैं। उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। ये तस्वीर भी निकल करके सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे कल मीडिया से मुखातिब होते हैं जब ईडी की छापेमारी इसी घर पर उनकी चलती है, और ये कहा था कि ये समझना चाहिए कि किसी समय वो हमारे सहयोगी रहे थे, यानी कि उद्धव ठाकरे बात कर रहे थे बीजेपी की। और यहाँ पर अभी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर पहुंचे हैं। संजय राउत और उद्धव ठाकरे बेहद करीब। जब शिवसेना पर संकट था तो इस तरीके से संकट के बादल जब यहाँ पर थे तब उन्होंने साथ दिया था। यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है, यहाँ पर हमें कवरेज करने से रोका जा रहा है। हम दूसरी तरफ जाते हैं क्योंकि
उस तरफ हम चलते हैं, रोड के उस तरफ, वहां से हम तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे जिन्होंने कहा था कि शिवसेना के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश है, उसके बाद उनके बेटे आदित्य ठाकरे की तरफ से बयान भी सामने आया था कि ये कमजोर करने की कोशिश है, शिवसेना के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश है। लेकिन जो हमारी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, हम दबेंगे नहीं, हम फिर से खड़े होंगे। और संजय राउत ने भी यही कहा था कि हम शिवसेना को नहीं छोड़ूंगा, मैं जो करना है कर लो। उनके तेवर, उनकी भावभंगिमा, उनका अंदाज हमेशा से इसके लिए वो लोकप्रिय रहे हैं। और ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है जब उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं संजय राउत के घर पर उनके परिवार वालों से मिलने के लिए, क्योंकि जो पूरा घोटाला सामने आया था इसमें संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खातों में लेन देन होता है, 80 लाख से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जाती है। 1000 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला है जिसमें घिरते चले गए संजय राउत। काफी मुश्किल घड़ी है, मुश्किल घड़ी न सिर्फ संजय राउत के लिए है बल्कि शिवसेना के लिए भी है। पहले सरकार जाती है, उसके बाद संजय राउत। आपको बताएं कि संजय राउत जो हमेशा से अपने लेख के जरिए संपादक भी हैं, वो सामना अखबार के, उसमें अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। इस बीच बीजेपी कह रही है कि ये तो होना ही था और इसके जरिए सच सामने आ चुका है। बीजेपी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये हम सुन लेते हैं। वास्तव में संजय राउत के ऊपर 3 फौजदारी केसेस कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आगे और कितने होंगे सब दबा के रखे थे दबाव में। मेधा किरीट सोमैया मानहानि का डिफेमेशन केस में संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। आखिरकार लंबी तफ्तीश के बाद शिवसेना नेता की गिरफ्तारी हो गई। विधि का विधान है, जो जैसे करेगा वैसे ही उसे भरना होगा। यह नया बदला हुआ भारत है। भारत का कानून और मजबूत लोकतंत्र है। यहां राजा हो या रंक हो, नेता हो या अभिनेता हो, यदि जनता की कोई लूट करता है, कानून को कोई तोड़ता है, तो उसकी जगह जेल के सलाखों के पीछे। तो महाराष्ट्र की सियासत में बवाल देखने को मिल रहा है संजय राउत की गिरफ्तारी के साथ ही। और इस बीच शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ईडी की इस छापेमारी को वहां पर राजनीति से प्रेरित बताया है, उनसे खास बातचीत की है, ये सुनिए आप। जिस तरीके से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल वेपन बन चुका है। मेरे ही पार्लियामेंट्री क्वेश्चन में दिखाया गया है कि एक पूरे 2014 से लेकर 2014 के कंपैरिजन में 8 साल में 27 गुना बढ़ोतरी हुई है ईडी समन्स में और ईडी नोटिसेस में। और कन्विक्शन रेट क्या है? 0.5%। उस चीज से स्पष्ट हो जाता है ये लोग कोई फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं ला रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल वेपन बन चुके हैं विपक्ष की ओर। वहीं दूसरी तरफ विधायक रवि राणा ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। जिस तरह से अनिल परब भी अरेस्ट होने की टांगती तलवार उसके ऊपर है, जिस तरह से आज संजय राउत ने जो करप्शन किया है, महाविकास आघाड़ी बनाने के लिए कांग्रेस एनसीपी की तरफ से बड़ा पैसा संजय राउत को दिया गया है। इसीलिए उद्धव ठाकरे जी ने भाजपा को छोड़ के, भाजपा को धोखा देके महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके खुद मुख्यमंत्री बने। और इसके माध्यम से संजय राउत को कितना पैसा मिला उसकी भी जांच ईडी ने करना चाहिए और जो संपत्ति अवैध जमा की वो अटैच करना चाहिए। और संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भले ही संजय राउत ने हमारी आलोचना की थी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसका जवाब अपने काम से देंगे। ये कहा है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने। मला पण जेलमध्ये घालायचा विचार केला होता, आमची देखील खूप बदनामी केली, ठीक आहे, पण आम्ही ते विसरून गेलो। आम्ही या सर्वांना मी अगोदरच सांगितलं की आम्ही कुठल्याही पातळीवर, खालच्या पातळीवर समोरच्याने आरोप केले म्हणून आम्ही करणार नाही, आम्ही त्यांना कामातून उत्तर देऊ।
तो इस वक्त हम लोग मौजूद है सेशन कोर्ट के सामने और आज का दिन काफी ज्यादा अहम हो जाता है। कुछ देर का इंतजार और करना होगा क्योंकि यहीं से संजय राउत का काफिला निकलेगा, वो फिर से ईडी दफ्तर जाएंगे। ये आप तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर पुलिस की तैनाती है, किसी को भी यहाँ से अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और ईडी को कितने दिन की रिमांड संजय राउत की मिलती है ये देखना होगा। ये इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर संजय राउत जो कि जेजे अस्पताल से यहाँ पर पहुंचे, न्यूज 18 की टीम ने उसको फॉलो किया और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देश का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं और यहाँ से ये जो यहाँ से खबर निकल करके आएगी वो सबसे ज्यादा अहम हो जाएगी क्योंकि ईडी की पूरी कोशिश है कि 10 से ज्यादा दिन की रिमांड उनको मिल जाए। अगर ज्यादा दिन की रिमांड मिलती है तो जो कड़ियां जुड़ती चली गई उस तक पहुंचने में ईडी को आसानी होगी और जिन लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है वो संजय राउत के बेहद करीबी हैं। प्रवीण राउत जो संजय राउत के करीबी, उनके दोस्त, उनका नाम सबसे पहले सामने आता है और उनकी पत्नी के खातों से लेन देन होती है। अब जो ये कोर्ट है यहीं पर दलीलें होंगी दोनों पक्षों की तरफ से और कोशिश यही रहेगी क्योंकि ईडी ने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया है ये समझा जा सकता है कि कल ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंच जाती है संजय राउत के घर पर, जहां से अहम दस्तावेज भी ईडी की टीम को मिले हैं। और लगातार देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से भी हम हर खबर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और इस भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।